डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए 1 लाख से 20 लाख तक का लोन आसानी से कैसे लें। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो इसी विषय पर है। हमने देखा है कि अधिकतर लोग डेयरी फार्मिंग के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनमें से 80 से 90% लोगों का लोन बैंक रिजेक्ट कर देती है और वो कहते हैं कि बैंक वाले हमें तो लोन देते ही नहीं है। तो यहाँ वे गलत है, क्योंकि लोन हर किसी को मिल सकता है, पर उसके लिए बैंक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो आप बिना जाने लोन लेने के लिए चले जाते हो और आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेयरी फार्मिंग बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा, जिसके बाद आपको लोन लेने के लिए कोई भी बैंक मना नहीं कर पाएगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। आधी अधूरी जानकारी अगर आपको वीडियो में मिलेगी तो आप फिर क्या करोगे कि आप कुछ गलत सलत कर दोगे, कुछ गलत तरीके से लोन अप्लाई करोगे और आपका लोन फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं अब डेयरी फार्मिंग लोन के लिए क्या क्या करना होगा आपको। तो सबसे पहले जानते हैं लोन लेने के लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहले तो आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए और आप किसी भी बैंक में डिफ़ाल्टर नहीं होने चाहिए। याद रखना, आप किसी भी बैंक में आपका कोई लोन ओवरड्यू या डिफ़ाल्टर नहीं होने चाहिए आप, और आपके पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर आपके पास है तो आपको कुछ दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब जान लेते हैं कि हमको किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आवश्यक है। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आप किसान हैं तो आपके पास ज़मीन की पावती या B1 हो तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और बैंक पासबुक और एक पासपोर्ट फ़ोटो। अगर ये सारे दस्तावेज आपके पास है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर इन सब में के अलावा दोस्तों एक चीज़ आप भूल जाते हो और कोई भी आपको नहीं बताता है, जिसकी वजह से आपका डेयरी फार्मिंग लोन बैंक रिजेक्ट कर देती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद अगर आप लोन लेने जाओगे तो कोई भी बैंक आपको लोन के लिए मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक देखती है ना, उसके बाद लोन आपका आसानी से अप्लाई हो जाए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आखिर बनानी कैसे है, तो चलिए जानते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको बैंक को बताना है कि आप सबसे पहले एक शेड निर्माण करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, और मान लो आप कुछ पशु खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट कितनी आएगी, आप मिल्किंग मशीन लाओगे, चाप कटर लाओगे, उन सब की कॉस्ट कितनी आएगी। आपको अपनी टोटल कॉस्ट जो आ रही है बैंक को आपको बताना है। मान लो आपकी टोटल कॉस्ट है 20 लाख रुपए, तो आपको बैंक को बताना है कि इसका 25% आप खुद इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि जो 20 लाख है उसमें से 25% आप खुद इन्वेस्ट करेंगे और आपको 75% अमाउंट का लोन चाहिए। आपको ऐसे बैंक को बताना है, क्योंकि कोई भी बैंक 100% प्रोजेक्ट का पैसा नहीं देती है। तो आपको बैंक को बताना है कि 25% पैसे आप खुद के पास से लगा रहे हो और 75% पैसे यानी 15 लाख का आपको लोन चाहिए। और आपको बताना है कि आप डेयरी फार्मिंग से मंथली कितना इनकम कर सकते हो, क्योंकि आपकी एक भैंस कितना मिल्क कर रही है, कितना पैसा बनता है, उस हिसाब से आपको बैंक को बताना है कि आप मंथली कितना इनकम कर सकते हो, जिससे आप बैंक की EMI जो आपकी लोन की बनेगी वो आसानी से भर सके। ये सब जानकारी के साथ अगर आप प्रोजेक्ट तैयार करके ले जाओगे तो बैंक में जाओगे तो 99% बैंक तुम्हारा लोन करेगी। अब बात करें किस बैंक में आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो आप आपकी नज़दीकी बैंक जो होती है वहाँ जाके आपको अप्लाई करना है, और नहीं तो आपकी बैंक जिस बैंक में KCC या पहले से आपका कोई गोल्ड लोन वगैरह जो भी चल रहा है उस बैंक में आपको जाना है, तो वहाँ पे आपका कुछ अच्छे से जल्दी से काम हो जाएगा। तो आपको उस बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में सवाल पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।